हेलो एवरीवन, आज है 7 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। 312 रुपए का ये शेयर है और फ्राइडे को गिरावट थी, हल्की सी गिरावट थी यहाँ पर। और जो रिजल्ट्स भी इनके आए थे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 45% तक करेक्ट हो चुका है, टूट चुका है। 45 से 50% तक ये टूट चुका है। 600 रुपए तक ये चला गया था, उसके आसपास था, लेकिन उसके बाद जब गिरावट शुरू हुई तो वो लगातार देखने को मिल रही है, कहीं पर भी रुक नहीं रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। यहां पर अगर आप देखो तो पिछले एक महीने में लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शेयर में 9% का ग्रोथ है। 275 पे था ये, ठीक है, बढ़िया रफ्तार पकड़ी, 330 पर गया बहुत ही कम वक्त में। लेकिन जितनी बड़ी तेजी आई उतनी ही बड़ी दोबारा से करेक्शन आया और 300 रुपए से नीचे गया ये शेयर। दोबारा तेजी पकड़ी इसने 315, अब वापस ये टूट रहा है, थोड़ा और करेक्ट होगा ये। क्योंकि देखो, जिस तरीके से आरबीआई ने अपना डिसीजन सुनाया है हाल फिलहाल में, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, कहीं ना कहीं बाजार में वो थोड़ा सा 1-2 दिन भैया गिरावट का रहेगा और ऐसे में गिरावट यहां पर भी देखने को मिल सकती है। अब एक साल में 15% का ग्रोथ जरूर है। 270 रुपए से बढ़िया रफ्तार इसने पकड़ी थी और पहुंचा था ये 600 के करीब। उसके बाद लगातार टूट रहा है, बीच बीच में अगर तेजी भी बनी तो ये लगातार टूटता ही जा रहा है, टूटता ही जा रहा है। यहां पर जो खरीदारी के मौके मुझे लग रहे हैं वो है 280 रुपए के आसपास, ठीक है। उससे ऊपर तो पहली चीज ये कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक को मैं नहीं खरीदूंगा, ठीक है। कंपनी की अगर हम बात करें तो मिड कैप शेयर है ये, 8,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर हम देखें तो कोई खास बड़ा वॉल्यूम नहीं है। मुश्किल से इसका जो वॉल्यूम है वो 1 लाख का है बीएससी में, और एनएससी में देखें तो वो मुश्किल से 7 लाख के आसपास है, उससे भी कम है। यहां पर अगर आप नजर करोगे तो जून क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे वो उतने अच्छे नहीं थे, ठीक है। डेफिनेटली इस कंपनी ने 65 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था जून क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में। लेकिन पिछले साल के जून क्वार्टर में ये प्रॉफिट 102 करोड़ का था, उससे भी ज्यादा का था। लेकिन हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले 57 करोड़ का ही था, तो उसके मुकाबले 13% का ग्रोथ जरूर आया है। लेकिन अगर देखा जाए तो इनके पिछले क्वार्टर के मुकाबले 13% का ग्रोथ है प्रॉफिट में, लेकिन पिछले साल के मुकाबले बहुत बड़ी गिरावट आप कह सकते हो। लेकिन अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो पिछले साल से रेवेन्यू थोड़ा सा ज्यादा जरूर है, क्योंकि पिछले साल रेवेन्यू सिर्फ 736 करोड़ का था, इस बार 755 करोड़ का है। लेकिन पिछले क्वार्टर में 880 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले 14% की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक में प्रमोटर ने बिकवाली करी है, 72.92% की होल्डिंग 72.53 पर आ चुकी है। प्रमोटर ने बिकवाली तो करी है यहां पर। और तो और अगर प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी तो नहीं है यहां पर, लेकिन डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड 35% का है, 70 पैसे पर शेयर का छोटा सा इसने डिविडेंड अनाउंस किया है। तो पहली चीज तो ये कि डिविडेंड कुछ खास अच्छा नहीं पे किया इसने। हालांकि लक्ष्मी ऑर्गेनिक में केआर चौकसी की बाइंग की रिकमेंडेशन है, 380 का टारगेट है। लेकिन अगेन मैं कह दूं कि ये जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल के टारगेट होते हैं, ठीक है। तो इसको कभी ये नहीं मानना चाहिए कि 3-4 महीने में अचीव हो जाएंगे, ये सालाना टारगेट होते हैं। और 100% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100%। खरीदने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है खरीदने की सलाह। यहां पर अगर आप नजर करोगे तो कंपनी के इसी साल मार्च में अगर आप देखो तो बिकवाली के ट्रांजेक्शन भी थे और खरीदारी के भी थे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर अगर हम देखें तो लास्ट वही था, उसके बाद कुछ नजर नहीं आया है। और मार्च का डेटा डेफिनेटली अपडेट हो भी चुका है, तो प्रमोटर की बिकवाली साफ नजर भी आ रही है। रेवेन्यू में डेफिनेटली बहुत बड़ा जंप था, 3,000 करोड़ का रेवेन्यू था फाइनेंशियल 2022 में, जो इससे पहले 1,500 करोड़ के आसपास हुआ करता था। लेकिन अब जो दोबारा जो आया है वो 750 मतलब 750 करोड़ के आसपास का है। तो डेफिनेटली वो 3,000 तक का ही है, मतलब कोई बहुत बड़ा जंप नहीं कह सकते आप इसको। प्रॉफिट की बात करें तो 231 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, जो अभी के वक्त में देखे तो सिर्फ 65 करोड़ का है। तो देखा जाए तो वो डेफिनेटली इससे थोड़ा सा ज्यादा, एवरेज से तो अच्छा ही है। पिछले साल की 200-250 करोड़ के आसपास आप मान सकते हो कि शायद ये दिखा दे वहां पर। लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेड था उससे कम है। हालांकि लगातार इनके प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जरूर रहा है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक खरीदारी करने का सही मौका ही कहना है टिकर टाइप का, मेरा नहीं। क्योंकि देखो, मुझे कंपनी पसंद है, लेकिन यार प्राइस सस्ती होनी चाहिए, ठीक है, महंगी नहीं होनी चाहिए। कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी में प्रॉफिट है, कंपनी में रेवेन्यू भी है, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं है। 100% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी करो अकॉर्डिंग टू टिकर टैप। 32 का पी है और 13 का सेक्टर पी, मतलब महंगा है ये।
खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। डिविडेंड तो भैया पे ठीक ठाक कर नहीं रहा है, वो काफी कम डिविडेंड पे कर रहा है। पैसा बना जरूर है यहाँ पर लॉन्ग टर्म में, क्योंकि देखा जाए तो इसका जो आईपीओ था वो काफी कम प्राइस पे लिस्ट हुआ था, बाद में 600 रुपए तक गया, लेकिन डेफिनेटली जिनकी बाइंग 500-600 की है उनका कोई पैसा नहीं बना है, बल्कि उनका भैया पैसा बहुत ज्यादा डूबा है यहाँ पर, ये आप कह सकते हो। अगर मैं आपको होल्डिंग की तरफ एक बार ले चलूं, शेयर होल्डिंग की तरफ, तो 72.52% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, म्यूचुअल फंड के पास 1.29 है, और म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है। 0.99% की होल्डिंग थी वो बढ़कर हो चुकी है 1.29। डोमेस्टिक वालों ने बिकवाली करी है, 2.40% की जो होल्डिंग थी वो घट के हुई है 1.93%। एफआईएस ने खरीदारी करी है, 0.34% की जो होल्डिंग थी वो बढ़ के हुए 0.60%। रिटेल और अदर्स की अगर हम बात करें तो रिटेल्स ने हल्की सी खरीदारी करी है, 23.35% की होल्डिंग 23.66% पर आ चुकी है। मतलब कि डोमेस्टिक वालों ने और प्रमोटर ने बिकवाली करी है, म्यूचुअल फंड, एफआईएस और रिटेल की तरफ से खरीदारी हमें देखने को मिली है। और खास करके जो बड़ी खरीदारी हुई है वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से हुई है, और परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो एफआईएस की तरफ से भी हुई है खरीदारी। तो पहली चीज तो ये कि देखो लक्ष्मी ऑर्गेनिक अगर आप देखो तो डेफिनेटली केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है ये, और गिरावट आई है, बहुत बड़ी गिरावट आई है, ये बहुत बड़ी गिरावट अभी भी देखने को मिली है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि 300 रुपए के ऊपर खरीदारी करने वाला ये शेयर नहीं है, 280 के आसपास मिलता है तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो, और बाकी की क्वांटिटी अगर मार्केट और ज्यादा खराब रहता है और 250 रुपए के आसपास जाता है तो वहां पर आप एवरेज करके चल सकते हो। और डेफिनेटली इसमें तेजी गिरावट वाला खेल चलता रहेगा, तेजी भी आएगी गिरावट भी आएगी, तेजी भी आएगी गिरावट भी आएगी, तो उस चीज को याद रखिएगा। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक कोई उतना बड़ा अफलातून शेयर भी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाओ। अगेन हल्का फुल्का निवेश इन ऐसी कंपनियों पे करना चाहिए। आपका जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा लार्ज कैप कंपनियों में होना चाहिए, जैसे कि रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, इन्फोसिस हो गया, वहां पे होना चाहिए। एचयूएल हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर हम बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से अच्छी कंपनी है, एनबीएफसी से अच्छी कंपनी है, तो वहां पर आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए। ऐसी कंपनी में आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करना चाहिए, वहां पे आपको हल्का फुल्का निवेश करना चाहिए। एक और कंपनी इसी सेक्टर से जुड़ी है, उसका नाम है इंडिया पेस्टिसाइड्स। यहां पर भी गिरावट आई जरूर है, लेकिन अभी थोड़ा और करेक्शन आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़ी रफ्तार इसने पिछले 6 महीने में दिखा, मतलब पिछले अगर आप देखें तो 205 रुपए तक ये गया था, वहां से 300 रुपए तक भी गया ये बहुत ही कम वक्त में। जून में 17 जून को ये 205 रुपए का शेयर था, लेकिन अगस्त आते आते ये 300 तक चला गया। लेकिन अब दोबारा करेक्ट हो रहा है, दोबारा ये 250 रुपए के नीचे आसपास आपको देखने को मिल सकता है, तो अगर वहां पर नजर होनी चाहिए। अगर 220 रुपए के आसपास इंडिया पेस्टिसाइड्स का शेयर आपको मिलता है तो शायद खरीदारी के मौके वहां पर भी इंडिया पेस्टिसाइड्स में बन सकते हैं। और देखो बाजार ऐसा नहीं है कि भागता ही चला जाएगा, और डेफिनेटली बाजार ने पिछले 1-1.5 महीने में बहुत बढ़िया रफ्तार पकड़ी है, लेकिन याद रखिए बड़ी रफ्तार के बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।